अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम अब्दुल रहमान कम्युनिकेटिंग विद यू थ्रू द चैनल ऑफ लीगल ऑक्स। आज की वीडियो में हम आपको पंजाब में होने वाली नई ट्रैफिक इस्लाहात के बारे में बताने जा रहे हैं। इस्लाहात जिन्होंने कई गुना जुर्माने ट्रैफिक के अंदर बढ़ा दिए हैं और आम शहरी की जिंदगी को काफी हद तक ये जुर्माने मुतासिर कर चुके हैं। लेकिन सबसे अहम सवालात तो ये हैं कि क्या ये इस्लाहात वाकई आवाम के फायदे के लिए हैं, क्या ये इस्लाहात सब पर यकसा तौर पर लागू होते हैं और क्या इन ट्रैफिक जो कवानीन हैं और इनको फॉलो करवाने के लिए सिर्फ जुर्माने ही क्या वाहिद हल हैं। इन तमाम पहलुओं को जानने के लिए आज हम यहाँ पर सियालकोट सिटी ट्रैफिक के दफातर में मौजूद हैं और चलिए आज एक पुलिस ऑफिसर से पूछते हैं कि आया वो इन इस्लाहात के क्या कोई फायदा भी हो रहा है या क्या ट्रैफिक कवानीन में इन रिफॉर्म्स के बदले आम शहरी को कानून की पासदारी कर भी रहे हैं या नहीं। जी सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर सबसे पहले ये बताएं कि जो हालिया जो ट्रैफिक में इस्लाहात की गई हैं, जो ट्रैफिक रूल्स में जो रिफॉर्म्स आए हैं, उनकी जो जुर्माने की शरह वो काफी हद तक बढ़ चुकी है। क्या इस पे पहले रिसर्च हुई है या किन शवाहिद की बुनियाद पे ये जो शरह है ना इतनी ज्यादा जुर्मानों की, वो किन बुनियाद पे बढ़ाई गई है? दरअसल बात यह है कि पहले जो हम देख रहे थे लोग जो थे, जैसे कि हेलमेट की हम बात करें तो हेलमेट की जो 2000 इसका चलान अब हुआ है, पहले इसका 200 था। तो जो भी जुर्माने थे उनकी शरह जो है वो जैसे बिल्कुल ना होने के बराबर थी। तो इस लिहाज से लोग जो थे वो इन ट्रैफिक वायलेशंस को कुछ ख़ास जो है वो अहमियत नहीं दे रहे थे। आमतौर पे देखा जाए तो लोग जो थे उन्होंने कल्चरली उनका जो है ना वो डेवलप नहीं हुए थे कि वो ट्रैफिक के लॉज को जो है वो ओबे करें। तो अब जुर्मानों की जो शरह है उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि 1965 की जो अमेंडमेंट हुई है, उस अमेंडमेंट के बाद इसकी जो शरह है वो 2000 से जो है वो 20,000 तक चली गई है। तो इसमें ये भारी जुर्माने आयद करने का जो मकसद था, जो गवर्नमेंट ने ये चीज़ की है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये है कि लोग जो है वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। मकसद जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा नहीं करना, बल्कि एक इस तरह का जो है वो लोगों के अंदर खौफ हो कि अगर हम ये वायलेशन करेंगे, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि वन वे की वायलेशन है, तो अगर हम वन वे की वायलेशन करते हैं तो उस वायलेशन में क्या हो रहा है कि हम अपनी जान भी खतरे में डाल रहे हैं, इसके साथ दूसरे लोगों को भी जान खतरे में डाल रहे हैं। पहले इसका 200 फाइन था, लोग इसको सीरियस लेते नहीं थे। अब उस पे FIR का अंदराज हो रहा है और जुर्मानों की शरह जो है वो भी बढ़ाई जा रही है। अच्छा सर, इसमें एक बड़ा ही जो है ना कॉमन क्वेश्चन आम बंदे लेमैन के लिए कि वो अगर ई चलान या लाइसेंस पॉइंट पे जहाँ पे उसका चलान हो रहा है, कोई मैनुअली होता है या ई चलान के थ्रू होता है, अगर बंदा ये समझता है कि यार ये मेरा चलान गलत हो गया या इसमें किसी किस्म का जो है ना मैं रॉन्ग नहीं था तो मेरा चलान हो गया, तो वो जो चलान होगा क्या उसके पास कोई एपीलेट फॉर्म है जहां पर वो अपील कर सके? जी जी। अच्छा, इसमें ना एक कन्फ्यूजन है लोगों के ज़हनों में। एक जब चलान कर रहे होते हैं तो लोग जो है ना वो उलझना शुरू कर देते हैं। ये जो चालान होता है इसके लिए 10 डेज का टाइम होता है। अगर सपोज किसी बंदे का चालान हुआ है तो उसके पास 10 दिन का टाइम है। 10 दिन के अंदर वो जो है वो उसने पे करना होता है चालान। उसके बाद 10 दिन के बाद वो चालान जो है वो अदालत में सबमिट हो जाता है, कोर्ट में स्पेशल मजिस्ट्रेट होते हैं ट्रैफिक के, वो कोर्ट में चला जाता है। अब ये है कि जब हमारे पास है चालान हुआ है तो हमारे जो सीनियर ऑफिसर हैं, लाइक DSP हैं, यहाँ पे बैठे हुए लाइसेंसिंग है, हेडक्वार्टर है, वो इन मामलात को देखते हैं। तो जो बंदा जिसका चालान वो समझता है कि मेरा चालान ये जो है वो गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था, मैंने ये वायलेशन नहीं की और मुझे मेरे साथ जो है वो ज्यादती हुई है, ये चालान हुआ है, तो वो DSP ट्रैफिक के पास आ सकता है। इसके अलावा वो जो स्पेशल मजिस्ट्रेट है, ट्रैफिक के मजिस्ट्रेट है, उनकी कोर्ट में जा सकता है और वहां से जाके मजिस्ट्रेट जो है वो अगर समझता है तो वो उस चालान को वो जो है वो खत्म कर सकता है, उसके पास अख्तियारात मौजूद है।
सर आमतौर पे ये देखा जाता है कि जब बंदे को चालान करने के लिए रोकते हैं तो काफी ज्यादा आम गाड़ियां भी गुजरती हैं, तो वो बंदा कहता है कि यार वो देखो उसका चालान नहीं हुआ, मेरा हो रहा है। एक ये सवाल, और दूसरा ये है कि जो क्या ये जो चालान हो रहे हैं, क्या इनका जो लागू है वो सरकारी गाड़ियों पे भी लागू हो रहे हैं चालान? अच्छा, मैं ये आपको बताता चलूं कि अभी देखें कि वो बंदा जो गुजर के आया है वो भी तो कहीं से गुजर के आया ना। अगर वो उस बंदे ने, एक बंदा है तो उसने एक वक्त में एक ही गाड़ी को रोकना है या दो को रोक लेगा। उसके बाद अगर वायलेशन ज्यादा हो रही है तो वो क्या है कि वो उसको चालान करेगा और चालान करने के बाद वो नेक्स्ट गाड़ी को रोकेगा। इसी तरह जो बंदा गुजर जाता है वो आगे रोड खत्म तो नहीं हो गया, अगले रोड पे और ट्रैफिक जो है वो वार्डन्स खड़े हुए हैं, उनको पकड़ रहेंगे। और हमारे कैमरास लगे हुए हैं, अब तो कैमरास में आ जाएगा। यानी हमारा मकसद जो होता है वो ये होता है कि लोगों में एहसास जिम्मेदारी दिलाया जाए कि आप लोग ये जो ट्रैफिक वायलेशन है ना करें। चालान हो रहे हैं, इसका मकसद ये है कि आप इन रूल्स को ओबे करें। दूसरा जो आपने इसका पार्ट जो है आपने किया क्वेश्चन कि सरकारी गाड़ियों में, ये अभी कल की बात है, हमारी पुलिस लाइन में जो सरकारी मुलाजमीन जिनकी गाड़ियां उन पे नंबर प्लेट अवेजा नहीं थी, उन पे या उनकी कुछ इस तरह की गैर नमूना नंबर प्लेट्स थी, या वो मुलाजमीन जिन्होंने हेलमेट नहीं पहने हुए थे, कम से कम 50 गाड़ियां यहाँ पे डीएसपी ट्रैफिक हेडक्वार्टर है, उन्होंने उन गाड़ियों के मुलाजमीन के चालान किए हैं। आपने सोशल मीडिया पे भी तस्वीर देखी होंगे, हमारे ट्रैफिक स्टाफ ने भी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 50 चालान हुए हैं जो पुलिस के सियालकोट में इसके करीब 50 के करीब होंगे तकरीबन, वो जो है वो यहाँ तक फिगर जो है वो आ गया है। यहाँ पे ये बिला इम्तियाज कार्रवाई हो रही है। कोई ये समझे कि पुलिस मुलाजमीन जो है वो उन पे नहीं हो रहा, और ये जो है वो सिर्फ पब्लिक पे, आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तमाम पे इक्वल जो है ना उस तरीके से ये कानून लागू है। अच्छा सर, जो पंजाब में ई चालान का सिस्टम है, क्या वो सारे शहरों पर नाफिज हो चुका है या अभी कुछ बड़े शहर हैं उन पे अभी हुआ है? नहीं, पंजाब जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 है, जो आप लॉ के स्टूडेंट है, ये पूरे के पूरे पंजाब में लागू हुआ है और इसकी जो इन्फोर्समेंट है वो टोटल पूरे पंजाब में है। और इसमें ये मैं बताता चलूं कि तमाम अजला, वो ख्वाह वो राजनपुर से लेके डीजी खान ले लें, इधर अपना आप लाहौर ले लें, पिंडी ले लें, यानी पूरे पंजाब में ये बिला इम्तियाज कार्रवाई हो रही है। और इसमें अब थोड़ी सी कल का उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए जो है वो रिलैक्सेशन सीएम पंजाब साहबा ने दी है। उन्होंने कहा है कि इनके ऊपर जो है वो FIR का अंदराज नहीं होगा जो अंडर 18 है उनके ऊपर। तो लेकिन उनके लिए ये है कि वो ट्रैफिक रूल्स उन्होंने ओबे करने। इसका मकसद ये नहीं कि वो जो है वो दूसरे जो वायलेशंस है वो करते रहें। अगर स्टूडेंट है तो वो हेलमेट ना पहने, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रैफिक रूल्स को ओबे करना है उन्होंने। सिर्फ लाइसेंसिंग की हद तक है कि उस पर वो कर रहे हैं अभी कानून साजी, तो जब वो आ जाता है तो वो 16 ईयर का उस पर लाइसेंसिंग के हवाले से अभी उस पर कानूनी नुक्ता नजर से वो देख रहे हैं। सर जितने भी बड़े ममालिक हैं, पहले तो ये होता है कि किसी चीज को लॉ मेकिंग जब भी होती है, किसी चीज को इम्पोज करना हो तो उसके लिए पहले मुहिम्मात चलाई जाती हैं, लोगों को आगाह किया जाता है, उनकी एक लर्निंग प्रोसेस के थ्रू उन्हें तैयार किया जाता है उस चीज के लिए। तो आपको नहीं लगता कि ये अचानक से ये इतने बड़े चालान और इतनी ज्यादा जो है मिकदार में लोगों के ऊपर FIR, पहले मुहिम होनी चाहिए थी प्रैक्टिसिंग, और उसके बाद ये चीजें होती हैं? देखें, इसमें ये चीज जो है मैं समझता हूं कि कुछ चीजें जो है ना वो हमारे शऊर में ऑलरेडी होती हैं। अभी एक हेलमेट है तो हेलमेट की आगाही हर बंदे को है। आप किसी को पूछेंगे कि ये सड़क के एक तरफ से लोग जा रहे हैं, एक तरफ से आ रहे हैं, तो क्या आप गलत सिमत पे जो जा रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? हर बंदा आपको कहेगा कि ये जो है वो चीज रॉन्ग साइड पे आना गलत है। ये चीजें इंसान की सृष्टि में शामिल होती हैं। या हम इतने देर से जो कर रहे हैं, ट्रैफिक का महकमा बना हुआ है, चालान हो रहे हैं, लोगों को हेलमेट ना पहनने पे चालान हो रहे हैं। अब तो जस्ट शरह बढ़ी है या सजाएं ज्यादा हुई हैं। लोगों को इन चीजों का अदराक है कि हमने जो है वो हेलमेट ना पहनेंगे तो चालान होगा। आप किसी बच्चे से पूछ लें जाके
अवेयरनेस हम डेली बेसिस पे, मैं खुद स्कूल कॉलेजेस में जा रहा हूँ, हम 2-3 स्कूल कॉलेजेस में जाके उनमें बच्चों को जो है वो लेक्चर देते हैं, अवेयरनेस सेशन होते हैं हमारे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, मैंने मॉडल बनाए हुए हैं, रोड्स बनाए हुए हैं, उस पे फ्लैक्सेस के ऊपर बच्चों को हम बता रहे हैं। लेकिन अवेयरनेस, ये जो आपकी ये जो आप मफरूजा कायम कर रहे हैं कि जी उनको अवेयरनेस नहीं, अवेयरनेस आप किसी बंदे को जाके पूछ लें, वो कहेगा हाँ जी ये मुझे पता है, हेलमेट पहनना चाहिए कि नहीं, आप सर्वे कर लें, वो कहेंगे मुझे नहीं है, यूज टू नहीं है। और हम उनके ऑलरेडी कर रहे थे, अभी तो हमने जस्ट उसका फाइन जो है वो गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया और हम उसका इंप्लीमेंट करवा रहे हैं। अच्छा सर, आपको जो ट्रैफिक वायलेशन होती है ज्यादातर जो गांव वाला एरिया होता है, एक तो शहरी इलाके हैं वहां पे तो कंट्रोल्ड होगी, क्या जो गांव वाले एरियाज हैं वहां पे पुलिस की रिसाई है या वहां पे भी इस तरह के चलान? मैं ये आपको बताता चलूं कि हर थाना से, डीपीओ साहब सियालकोट ने हर थाना से एक ऑफिसर पंजाब पुलिस का उसका लॉगिन जारी करवा के उसके लिए उसको चालान करने का इख्तियार दे दिया हुआ है। अब कोई थाना फुकलियान है, कोटली सैयद मीर है, ये मैं उन थानों की बात कर रहा हूं जो आप कह रहे हैं गांव में, हर थाने से एक एक बंदे के पास चालान का इख्तियार है और वो वहां पे इन जो वायलेशंस के खिलाफ वो एक्टिव है और वो चालान कर रहा है। तो मैं ये आपके प्रोग्राम के वसीले से बता दूं तो साहब को कि ये कोई मत समझे कि हम अगर दूर दराज इलाकों पे हैं तो हम पे हमारे ऊपर जो है वो ट्रैफिक रूल्स जो है वो फॉलो करने की जिम्मेदारी नहीं है। आप भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं और इस पे तमाम जो है जितने भी SHOs हैं वो भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं, DSP सर्कल अफसरान भी कर रहे हैं और जनाब DPO साहब सियालकोट डेली बेसिस पे इसको देख रहे हैं कि इन्फोर्समेंट की शरह किस हद तक जो है वो इफेक्टिव हो रही है। सर, क्या अभी तक आपके पास कोई ऐसे फिगर्स हैं कि जब से ये चालान होना स्टार्ट हुए हैं तब से लेके अब तक कोई कमी आई है रोडों पे? क्या सूरत हाल आपने देखी? मैं तो ये आपको बताऊं, मैं अभी कल शेल पंप पे गया हूं और वहां पे हम थोड़ा सा सर्वे किया है, तो 80 से 90% जो है मेरे अंदाजे के मुताबिक जो है वो लोगों ने हेलमेट जो है वो पहनना शुरू कर दिया है। कोई आपको अब इन रोड्स पे जो है वो ट्रैफिक को, रूल्स को उनको वायलेट करता हुआ नजर नहीं आएगा। इसके अलावा एक हमें जो हमने कल ऑब्जर्व किया है, तो मैं ये बताता चलूं कि वो जो फैमिली के साथ हैं, मतलब उनके पीछे वाइफ बैठी हुई है, अपनी फैमिली के साथ आ रहा है, 7 बच्चे हैं, वो बंदे हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे और वो फायदा उठा रहे हैं अपनी स्पाउस का कि मेरे साथ ये फीमेल बैठी हुई है तो मैं जो है इनका इस वजह से जो है मैं बच जाऊंगा। तो हमने अभी कल भी DSP साहब ने कहा है, कहने कि बिला इम्तियाज कार्रवाई करें इनके खिलाफ भी, और ये जो एक ले रहे हैं कि ठीक है जी मेरे साथ फीमेल है तो मैं इस वजह से जो है मेरा चालान नहीं होगा, कानून की नजर में तमाम जो है वो बराबर है और उनका भी चालान होगा। सर, एक जो बेसिकली सोशल मीडिया पे एक सवाल बड़ा ही कॉमन चल रहा है कि जिन लोगों के चालान हो रहे हैं वो बड़ा ही पिसा हुआ तबका है, वो ऑलरेडी मजदूर तबका है, ठीक है। कुछ कह रहे हैं कि मजदूर की जो दिहाड़ी है वही 2000 और 2000 का वो चालान भरेगा, उसके बाद उसके ऊपर FIR होती है, फिर कोर्ट कचहरी के मामला उसके ऊपर शुरू हो गया। क्या आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा कम होना चाहिए था? एक से दम जो है जो पुलिस ने एक से हिसाब का हल्ला बोल दिया आवाम के ऊपर। देखें, ये जितने भी जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कल्चरली जो लोग हैं वो इन रूल्स को ओबे करने के मूड में नहीं है। इंडिया देख लें, पाकिस्तान देख लें, बांग्लादेश देख लें, ये कल्चरली लॉ को उस तरीके से उनके अंदर जो है वो उनकी सोशलाइजेशन नहीं होती। वालिदैन जो है वो बच्चों को बताते नहीं, सेफ्टी को वो है वो समझते ही नहीं, वो बस उसको कहते हैं कि ठीक है जी जो होना था वो बस हो गया। आप देखिए, मुझे बताएं कि एक बंदा जो है अगर उसकी डेथ हो जाती है हेलमेट ना पहनने की वजह से एक्सीडेंट में या वन वे आ रहा है, वो खुद भी मरता है, उसके साथ दूसरों की भी जान लेता है, तो क्या वो जरूरी नहीं, उससे बेहतर नहीं है कि वो इतने बड़े सानहे से बचे और ट्रैफिक रूल्स को ओबे करे? गरीब आदमी है, हम कोई ये नहीं कहते कि वो गरीब, हमने तो जस्ट कहा है कि भाई आप ये
काम ना करो। अभी गरीब आदमी है तो उसकी गुर्बत का वो फायदा उठा के वन वे जा रहा है, उसके साथ वो खुद भी जो है वो अफेक्ट हो रहा है और दूसरे बेकसूर लोगों की भी जान ले रहा है। तो उसकी गुर्बत की वजह से अगर किसी की जान चली जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो ये चीजें जो भी लाभ बनाए जाते हैं उसमें ये चीजें होती हैं कि नॉट कि उनकी जस्ट उसकी सेफ्टी, बल्कि उसकी वजह से जो दूसरे लोग अफेक्ट हो रहे हैं उसकी भी तो है। हम तो गरीब है तो हमने तो जस्ट कहा ना कि आप 500-600 या 1000 का या 1500 का एक अच्छा हेलमेट आ रहा है, उसको आप हेलमेट लें, हेलमेट पहने सर पे, उसकी नंबर प्लेट प्रॉपर लगाएं। जो बंदा मोटरसाइकिल 40-50 हजार की ले सकता है वो 1000 रुपए का या 1500 रुपए का हेलमेट नहीं ले सकता, वो 200 रुपए की पीछे नंबर प्लेट नहीं लगवा सकता। वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस रखे, वो जाए, हम उसको कुछ नहीं कहेंगे, वो अपने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करे। हमारा मकसद किसी की मतलब उसको उस तरह से बेरोजगारी करना या उनको जो है वो पसमानदा तबके को टॉर्चर करना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें रोड्स के ऊपर जो है वो सेफ्टी चाहिए। अच्छा सर, एक चीज है कि अभी तो हवा उठा दिया गया सिर्फ हेलमेट का, ड्राइविंग लाइसेंस का। सर एक बड़ी मुश्किल शहरियों को फेस करना पड़ती है कि जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं वो आम रोड पे आ जाती हैं, जैसे रिक्शास वगैरह हैं, उनकी रोकथाम के लिए क्या गवर्नमेंट ने किया? आप देखें कि इसके खिलाफ जो है ना हमारा क्रैकडाउन जारी है। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट हमने लारी अड्डे पे जाके ड्राइवर्स को बता दिया है। इसके अलावा डीपीओ साहब सियालकोट जो है उन्होंने लारी अड्डा के तमाम जो अड्डा मैनेजर्स थे कल उनके साथ मीटिंग की है। इसके अलावा मैं खुद लारी अड्डे में गया हूँ, वहां पे जाके मैंने तमाम जो पीएसवी गाड़ियां उनको बता दिया। मैंने कहा जी आप तेज रफ्तारी करेंगे तो आप पे एफआईआर होगी और होनी भी चाहिए। धुआं छोड़ती गाड़ी अगर बगैर फिटनेस के चलेगी, धुआं ही नहीं इसमें शामिल, इसमें तमाम गाड़ी की फिटनेस जरूरी है, क्योंकि बगैर फिटनेस के गाड़ी जो है उसके अंदर 60-70 बंदे सवार होते हैं और वो बंदे उसकी जो अगर गाड़ी की फिटनेस ही नहीं होगी तो वो किस तरह जो है वो महफूज तरीके से वो क्लेम कर रहा है कि मैं गाड़ी को चला रहा हूँ। तो ये जो धुआं है ये वैसे भी स्मोक का बायस बन रहा है, इसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पे इसकी डायरी जनाब एडिशनल आईजी साहब पंजाब को, हम डीआईजी साहब ट्रैफिक पंजाब को भिजवा रहे हैं, डीपीओ साहब इसको मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पे एक किस्म की आप समझे तो ट्रैफिक एमरजेंसी लगी हुई है और ये आप देखें कि ये जो स्मोक इस दफा नहीं आई, मैं समझता हूँ कि ये ट्रैफिक पुलिस को क्रेडिट जाना चाहिए कि इन्होंने लास्ट ईयर के मुकाबले में अब धुएं छोड़ने वाली गाड़ियों पे कंट्रोल किया है, जिसकी वजह से अब स्मोक अफेक्टेड इस तरह से नहीं हुई। अच्छा सर, एक और सवाल है कि जो शहरी हैं, जो आम शहरी हैं पाकिस्तान के, सर वो ट्रैफिक पुलिस के अगर किसी भी मुलाजिम के खिलाफ कुछ शिकायत दर्ज करवाना चाहे तो क्या ट्रैफिक पुलिस के पास कोई फॉर्म मौजूद है कि वो उनकी शिकायत सुन सके? जी बिल्कुल, हमारे पास सैकड़ों एप्लीकेशंस आती हैं, लोग आते हैं, वो आके बताते हैं कि जी हमारे साथ ये हुआ है, किसी की गाड़ी उठाई गई है, डीएसपी ट्रैफिक है उसके रीडर के पास, वो लेके आते हैं, उनको कहते हैं कि एप्लीकेशन देते हैं, मुलाजमीन के खिलाफ आती हैं, बाकायदा इंक्वायरीज होती हैं। अगर वो मुतमिन नहीं होते उसके बाद वो डीपीओ ऑफिस चले जाते हैं, वहां पे फोरम है, डीपीओ साहब सियालकोट इस चीज को सुनते हैं, डीआईजी साहब ट्रैफिक मौजूद है वो सुनते हैं, पीएम पोर्टल है वहां पे कंप्लेन होती है, सीएम पोर्टल है वहां पे कंप्लेन होती है। तो हर जगह पे फोरम मौजूद है। वो अगर कोई समझता है कि मेरे साथ जो है वो इस तरह की इन्होंने ट्रैफिक पुलिस ने या किसी ने ज्यादती की है, मेरा चालान नहीं होना चाहिए या मेरी गाड़ी, तो वो बिला झिझक हमारे ऑफिस आ सकता है और उसका प्रॉपर जो है वो इंक्वायरी किया जाता है मामला और उसके बाद जो है उसको जो जिम्मेवार होता है उसको सजा भी मिलती है।